हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस इस चैनल में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड के Q4 के अपडेट्स को। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि डिफेंस सेक्टर की जो है ये धमाकेदार, शानदार और बहुत ही बेहतरीन कंपनी देखने को मिल जाती है और मार्केट कैप में जो है स्मॉल होने की वजह से जो है इसमें रिटर्न्स के भी अच्छे खासे चांसेस हमें देखने को मिलती है। और कंपनी के प्रोडक्ट भी, जैसा कि आपको पता है, ड्रोन में ये कंपनी काम करती हुई नज़र आती है। उसके साथ ही एंटी ड्रोन सिस्टम में भी कंपनी का अच्छा खासा योगदान देखने को मिल जाता है। और अभी अभी इंडो पाक जो हमें स्ट्राइक वगैरह एयर स्ट्राइक्स देखने को मिले थे, उसमें इन कंपनीज़ के जो हथियार है तो उनका अच्छा खासा योगदान देखने को मिलता है दोस्तों। और सरकार भी जो है इस सेक्टर के ऊपर अच्छा खासा अपना ध्यान केंद्रित किए हुए हैं, तो इस वजह से जो है इस कंपनी को अच्छा खासा फ़ायदा होता हुआ नज़र आ सकता है फ्यूचर में। चलिए देखते हैं कि आज की बोर्ड ऑफ मीटिंग में कौन से ऐसे फैसले हैं जिनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से अप्रूवल दिया गया है। तो सबसे पहले फाइनेंशियल रिजल्ट्स को जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूवल दे दिया गया है। उसके बाद में जो है कंपनी ने डिविडेंड भी रिकमेंड किया था, तो कितने रुपए का डिविडेंड जो है अप्रूव किया गया है दोस्तों। तो कंपनीज़ के तरफ से जो है ₹2 पर इक्विटी शेयर का जो है डिविडेंड अनाउंस कर दिया जा चुका है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और इससे रिलेटेड जो कुछ भी डेट्स वगैरह है तो वो हमें कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में देखने को मिलेगी, जैसे कि डिविडेंड से रिलेटेड रिकॉर्ड डेट, पेमेंट डेट, ये सब कुछ हमें कंपनी की एजीएम में ही देखने को मिलेगी। तो कंपनी की एजीएम भी किस तारीख को कंपनी ने बता के रखा है, तो 23 अगस्त को जो है कंपनी की एजीएम हमें देखने को मिलने वाली है। उसके बाद में अपॉइंटमेंट्स वगैरह से रिलेटेड जो है हमें मतलब ये पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद में आते हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर्स के ऊपर। दोस्तों, ये स्टैंड अलोन देखने को मिल रहे हैं। अगर नीचे जाएंगे हम थोड़ा तो हमें कंसोलिडेटेड नंबर्स भी देखने को मिलेंगे। तो हाँ दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर्स के ऊपर। रुपीज़ इन लैक्स में जो है हमें अमाउंट्स देखने को मिल रही है, लेकिन मैं आपको जो है क्रोर में कन्वर्ट करके बता दूंगा हमेशा की तरह। तो कितना है कंपनी का टोटल इनकम, तो कंपनी की इस क्वार्टर की इनकम है 350 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थी 174 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में थी 144 करोड़। 144 करोड़ की इनकम 350 करोड़ हो चुकी है दोस्तों। लगभग इसको डबल बोल सकते हो। 100% की जंप जो है कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिखाई है। उसके बाद में 174 करोड़ की भी इनकम जो है 350 करोड़ हो चुकी है। यहाँ पर भी हमें लगभग 60-65% या फिर 70% तक की जंप देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। उसके बाद में अगर हम बात करें दोस्तों, इतना कमाने के लिए कंपनी ने खर्चा कितना किया है। ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, क्योंकि अगर कंपनी अपने खर्चे को अगर मैनेज नहीं कर पाई तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लॉस में भी कन्वर्ट हो सकता है। देखिए, कंपनी का खर्चा इस क्वार्टर का है लगभग 195 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 114 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 94 करोड़। 194 करोड़ का खर्चा 195 करोड़ देखने को मिल रहा है और 114 करोड़ का खर्चा अच्छा खासा बढ़कर 195 करोड़ होता हुआ नज़र आया। तो देखिए दोस्तों, कंपनी के खर्चे में भी जो है हमें मैसिव लेवल की जो है जंप देखने को मिल रही है। जैसा कि फॉर्मूला आपको पता है कि नेट इनकम या फिर टोटल इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, आइदर हमें प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस। तो कंपनी यूजुअली प्रॉफिटेबली देखने को मिल जाती है, तो लॉस का कोई सवाल ही नहीं उठता है दोस्तों। सिर्फ ये देखना इम्पोर्टेंट रहेगा कि कंपनी ने कितना लॉस दर्ज किया है, या फिर पिछले क्वार्टर से कम प्रॉफिटेबल है या फिर ज़्यादा। तो उसके लिए देखना होगा हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो कितना है कंपनी का इस क्वार्टर का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी का टैक्स वगैरह देने का पहले का प्रॉफिट। लगभग 153 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 59 करोड़ का था और पिछले साल के सेम क्वार्टर में जो है 51 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा था दोस्तों। हालांकि इस क्वार्टर में जो है एक्सेप्शनल आइटम की हमें अच्छी खासी जो है मतलब एक्सेप्शनल आइटम जो है वो हमें अच्छी खासी क्वांटिटी में ऐड होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो एक्सेप्शनल आइटम की वजह से जो है कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो इतना बड़ा है, ऐसा आप कह सकते हो। इसमें आसानी के लिए जो है आप इन नंबर्स को जो है कॉपी
सॉरी दोस्तों कंपेयर कर सकते हो, जो कि हमें सॉरी दोस्तों ये टोटल एक्सपेंसेस है। तो आप यहाँ पर जो है कंपनी के नंबर्स को जो है कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ से आपको जो है क्लियर कट जो है अंदाज़ा आ जाएगा कि कंपनी के रिजल्ट्स कैसे हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर जो है कंपनी के रेवेन्यू में या फिर टोटल इनकम में हमें लगभग ईयर ऑन ईयर जो है डबल की जंप देखने को मिल रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है लगभग 70-75% की जंप रेवेन्यू में देखने को मिल रही है। उसके बाद में प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो हमने देख ही लिया है दोस्तों। उसके बाद में देखेंगे कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट, जिसे बोलते हैं हम नेट प्रॉफिट। सो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर कितना देखने को मिल रहा है। एक्सेप्शनल आइटम की वजह से इस क्वार्टर का जो नेट प्रॉफिट है वो भी आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगा, जो कि 113 करोड़। पिछले क्वार्टर में कितना था 42 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 37 करोड़। सो दोस्तों इनको कंपेयर करने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक्सेप्शनल आइटम की जो एडजस्टमेंट देखने को मिल रही है। फिर भी जो है मैं मतलब आपको बता देता हूँ कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमें कितनी जंप देखने को मिल रही है। सो 37 करोड़ का जो इनकम है वो लगभग हो चुका है 113 करोड़ का। सो आप बोल सकते हो कि लगभग 200% की जंप हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर। एंड 42 से बढ़कर कंपनी का नेट इनकम हो चुका है 113 करोड़ का। तो यहाँ पर भी आप बोल सकते हो कि 80-85-90% तक की जंप, सॉरी दोस्तों लगभग बोल सकते हो कि 180 या फिर 185% की जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप भी कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। उसके बाद में देखेंगे कि कंपनी का ईपीएस। सो कंपनी का जो है ईपीएस कितना देखने को मिल रहा है। सो देखिए दोस्तों यहाँ पर कंपनी का जो ईपीएस है वो लगभग देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर का 11 रुपये 24 पैसे का, जो पिछले क्वार्टर में था 4 रुपये 42 पैसे का और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 4 रुपये 19 पैसे का जो है कंपनी का ईपीएस था। सो 4 रुपये 19 पैसे का हो चुका है 11 रुपये 24 पैसे, लगभग 200% की जंप। और 4 रुपये 42 पैसे का भी जो ईपीएस है वो बढ़कर हो चुका है 11 रुपये 24 पैसे। सो दोस्तों कंपनी के रिजल्ट्स तो हमें टॉप लाइन में ही मतलब समझ में आए थे कि कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे ही आने वाले हैं, लेकिन एक्सेप्शनल आइटम के चलते जो कि हमें बार बार एडजस्टमेंट देखने को नहीं मिलती है, लेकिन एक बार की जो एडजस्टमेंट है वो एक्सेप्शनल आइटम की इस क्वार्टर में देखने को मिल रही है। तो इस वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट ईपीएस जो है हमें आसमान छूता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि एक्सेप्शनल आइटम को जो है आपने मतलब कंसिडर नहीं करना होता है, लेकिन फिर भी जो है उसके बाद भी कंपनी का जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो रेवेन्यू पर से हमें ये संकेत दे रहा है कि अच्छा खासा बढ़ता हुआ ही इस क्वार्टर में नज़र आया है दोस्तों। सो ज़रूर आप इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। एक स्मॉल कैप कंपनी और अभी तो लगभग कह सकते हो कि मिड कैप के आसपास इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जाता हुआ नज़र आ रहा है और कंपनी ने अच्छे खासे जो है रिटर्न भी दिए। लगभग कह सकते हो कि 20,000 करोड़ तक का इसका मार्केट कैप देखने को मिल जाता है। सो बहुत ही डिसेंट टाइप की कंपनी और फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में काम करने वाली कंपनी और डिफेंस में जो है अच्छा योगदान दे सकती है ये कंपनी फ्यूचर में। सो ज़रूर आप जो है इस कंपनी को अपनी रडार पर रख सकते हो स्टडी पर्पज़ के लिए। और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके एक लाइक की वजह से मेरा मोटिवेशन भी बढ़ जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।